तो आज का टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत का संविधान है उसके फीचर्स देखेंगे आज हम। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक दो बात पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आप लोग इस लेक्चर को किस टाइम चाहते हैं। अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए जो आप लोगों को सुटेबल लगे, मैं उसी टाइम पर लेक्चर लेके आऊँगा। जो भी ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस भी तरीके के, उसी तरीके से उस टाइम ये डेली आप लोगों को लेक्चर मिला करेगा। ठीक है, एक तो पहले आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए। इसके अलावा मैंने कई सारी चीज़ें और भी डिसाइड करी हैं। एक सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों से कि संडे में या सैटरडे में एक टेस्ट रख लिया करूँ, थोड़ा छोटा सा, इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों के पीछे के जितने भी सारे चैप्टर हम लोग कवर करके चलते रहें, आप लोगों का रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका कोई सुझाव और सजेशन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये भी बात मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी कंप्लीट कवर करूँगा अच्छे से। तो आप लोग जो कोचिंग में इतने सारे रुपए बर्बाद करते हैं, अगर आप लोगों के पास में ज़्यादा पैसे हो रहे हैं, आप लोगों को लगता है ज़्यादा पैसे हैं, तो किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए यार, उसकी एजुकेशन के लिए डोनेट कर दीजिए कम से कम, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा पैसे हैं आप लोगों के पास में। वरना आप लोगों के लिए वही चीज़ है, आप लोगों को अगर यहाँ पे फ्री में लेक्चर मिल रहे हैं तो कम से कम इनको एंजॉय कीजिए, सीखिए इनसे कुछ। और जो ज़्यादा पैसे आप लोगों को लगते हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। आपको अगर सेटिस्फेक्शन की हाँ पैसे देकर ही कोचिंग करनी है, अगर वो वाला सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो वाला सेटिस्फेक्शन आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा ये पॉलिटी कंप्लीट कवर करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंस का भी कोई क्वेश्चन इसमें आना चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो भी मैं उसी तरीके से कवर करके चलूंगा। जो भी आपका सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा या फिर फेसबुक पर पेज पर दे दीजिएगा। यहाँ पर जाकर सारा आप लोगों के लिए ओपन है, पर लेकिन सजेशन जरूर दीजिएगा। और देखिए, जितना भी आप लोग सजेशन देंगे और जिसके मैक्सिमम जो भी वोट रहेंगे, मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दूंगा। टाइमिंग जरूर बताइएगा मुझे। इसके अलावा 4 से 5 लेक्चर मैंने पर वीक बोला था, तो वो करके चलेंगे और संडे सैटरडे का ऑफ रहा करेगा जिस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो कंप्लीट यहाँ पे सीरीज कवर करूंगा। और आप लोग कोशिश किया कीजिए, जितना भी आप लोग लेक्चर वगैरह देखते हैं इनको शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अपने पैसे बचा सकें। कोचिंग का चक्कर काटने से पैसे का टाइम भी बचता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से कवर करूँगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए एकदम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं जरूर क्लियर करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर है वो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे बड़ा, सबसे लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान बोला जाता है। सबसे पहले तो इसमें एक बात निकल के आती है, देखिए क्लासिफिकेशन होता है। लेंथीएस्ट तो तब बनेगा ना, पहले देखेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है। तो जो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इसमें पता है ओनली कितने आर्टिकल हैं? इसमें ओनली 7 आर्टिकल हैं। देखिए कितना छोटा है। और हमारे में कितने थे जब लिखा गया था? 395 आर्टिकल थे, इसमें ओनली 7 आर्टिकल हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। इसके अलावा अगर देखा जाए कई सारी कंट्री के और बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसका 128 है। चाइना हो गया, उसका 138 है। कनाडा हो गया, 147 है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तो आसपास भी नहीं है कोई सा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इनमें देखा जाए तो। दूसरी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसका होता है? ब्रिटेन का होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि जिस तरीके से कोई भी केस आता है, कोई भी काम होता रहता है सोसाइटी में, उसका एक केस स्टडी की तरह रख लेते हैं। और अगर उस तरीके की फिर कोई घटना आगे फ्यूचर में होती है तो फिर उसको उसी तरीके से मान लेते हैं। मतलब पास्ट के बेस पे चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसीलिए जिस तरीके से आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी देखी होगी, इस तरीके से यहाँ पर कोई कॉपी नहीं है, यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। आप लोग किसी को भी बोल सकते हैं कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। पर लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और पूरी एक लाइब्रेरी है। अगर आप लोग बोलेंगे उनसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, तो वो आपको एक लाइब्रेरी में ले जाके खड़ा कर देंगे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसके अलावा देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बनाया गया था 1949 में, आप लोगों को पता होगा कब इसको अडेप्ट किए गए थे। कुछ आर्टिकल लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने मतलब कुछ आर्टिकल हम लोगों ने अडेप्ट किए थे। और फिर जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन किया था वो 26 जनवरी को किया था। ये भी क्यों किया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या क्या था यहाँ पे जब हमने इसको अडेप्ट किया था। तो एक तो प्रीएम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, एक तो ये याद रखना आप लोगों को, प्रीएम्बल था जब अडेप्ट किया गया। 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे जब हमने इसको अडेप्ट किया। इसके अलावा अगर आज की डेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो यहाँ पे प्रीएम्बल है, आर्टिकल की संख्या जो हो गई है वो हो गई है 465, 465 ये आर्टिकल्स की संख्या हो गई है। और जो पार्ट हो गए हैं वो हो गए 25 और शेड्यूल हो गए हैं, ये हो गए 12।
तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज की डेट में और बढ़ता ही जा रहा है। पहले ही सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, तो और भी बड़ा होता जा रहा है। वी आर द ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके अलावा देखिए अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो लगभग इसमें से 20 आर्टिकल डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, और एक पार्ट 7 पार्ट डिलीट किया गया है। आप लोगों को बताना है ये पार्ट किससे रिलेटेड था, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कल फिर लेक्चर आएगा तो आप लोगों को आंसर बता दूंगा किससे रिलेटेड था ये पार्ट जो डिलीट किया गया है। ये पार्ट डिलीट किया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 22 पार्ट हैं और यहाँ पे 25 पार्ट हैं। तो इसका मतलब एक पार्ट डिलीट कर दिया गया, 21 हो गए, 4 एक्स्ट्रा जुड़े होंगे। तो इसीलिए जो ऐड किए गए हैं आज की डेट में लगभग 85 नए आर्टिकल ऐड किए जा चुके हैं और 4 पार्ट नए ऐड किए जा चुके हैं। जो पार्ट है वो 4th A, 11th A, यहाँ पे वो 9th A, यहाँ पे 9th B और ये हो गया 14th A। आप लोगों को इनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये किस किस से रिलेटेड है। और जो शेड्यूल ऐड हुए हैं वो हैं 9, 10, 11, 12 ये शेड्यूल ऐड हुए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए काफ़ी तो चीज़ यहाँ पे हो गई हैं, तो ये शेड्यूल एक्स्ट्रा क्यों ऐड करते हैं। देखिए एक तरीके की सूची टाइप की होती है ये, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में और बड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए ये बाहर रख दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, पर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ही होते हैं ये, तो इसलिए एक्स्ट्रा इनको जोड़ा जाता है। ये आप लोग सप्लीमेंट बोल सकते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो अगर गिनने जाए ढंग से पार्ट, तो पार्ट उतने के उतने ही ABCD की फॉर्म में ऐड किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी आप लोगों को अमेंडमेंट दिखे तो वहाँ पर कैपिटल वर्ड आप लोगों को दिखे मिलेंगे ABCD। तो जहाँ पर भी कैपिटल वर्ड लिखे हुए आप लोगों को दिख जाए इस तरीके से, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये अमेंडमेंट होकर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। कई बार इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और जैसे कि ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से स्टेटमेंट बना के कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में जिसमें इतने ज़्यादा आर्टिकल है, इतने ज़्यादा शेड्यूल है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि इतना जो बड़ा हमारा बन गया कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़े साइज में, उसका रीज़न क्या है। तो 4 रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं कि इतना बड़ा आप लोगों ने बना तो दिया, उसका रीज़न क्या है इतना बड़ा बनाने का। तो सबसे पहले तो यही बोला गया कि जियोग्राफिकल फैक्टर, तो ये आप लोग डायरेक्ट हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं अगर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जियोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज, दिग्गज बोलते हैं इसको। तो ये 4 फैक्टर बोले इनमें। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आती है जो डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी लैंग्वेज। वो बात सुनी होगी ना आपने, कोस गोस पे बदले पानी और सवा कोस पे बानी, तो इस तरीके का जो डायलॉग भी है। तो हमारा बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। आप लोग दिल्ली से रहते हैं, कहीं बाहर निकले थोड़ा सा आसपास वाले एरिया में, आप लोगों को पता चल जाएगा। मुंबई में रहते हैं तो आसपास वाले एरिया में निकली तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लैंग्वेज और पानी दोनों चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारी डाइवर्स कंट्री है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो डाइवर्स कंट्री है इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ी हम लोगों को यहाँ पे, किस तरीके से कि ये SC का हो गया, ST का हो गया, OBC का हो गया, सबके राइट्स देखने पड़े अलग अलग, इतनी सारी लैंग्वेजेस उसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हमको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ी, तो इसलिए बड़ा हो गया कुछ। तो इसके बाद में हिस्टोरिकल फैक्टर, देखिए हमारे ऊपर जो रूल किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। स्टार्टिंग में तो पहले कंपनी ने रूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके बाद में फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटेन गवर्नमेंट, फिर उन्होंने रूल किया। तो जो पूरा रूल किया गया उनके द्वारा, तो वो रूल किया गया। और उसके अलावा जो जिस तरीके से वो रूल करते करते आए हैं, वो लास्ट में आके एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो बहुत सारा पार्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इससे लिया है। तो यहाँ से भी एक बैकग्राउंड निकल के आता है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया। अगर बिल्कुल हम खुद से बनाना स्टार्ट करते और अपने हिसाब से चीज़ें लिखते, तो वही हम शॉर्ट में चीज़ें लिखते जिस तरीके से हम लोग नोट्स बनाते हैं। पर लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी नोट्स थे बहुत बड़े, तो उनमें से हमने कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, तो कुछ इसलिए बड़ा हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर है हमारे यहाँ पे और स्टेट है। कितने स्टेट है? 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। सबका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में अगर जाएंगे तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोगों को पता होगा। अंडर आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है, वरना सब कुछ मिला हुआ है। इसके बाद में क्या है, देखिए दिग्गजों की बात की गई है यहाँ पे। अगर देखा जाए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक से एक महान दिग्गज थे, तो सबके अपनी अपनी एस्पायरेशन थी, सबने अपने अपने बारे में सोचा कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल करके चला जाए। तो इसीलिए अगर जिस तरीके से 200 साल का जो अंग्रेजों का रूल था, सब दिग्गजों ने ये सोचा कि कुछ भी ऐसा ना हो पाए सोसाइटी में कि कल को कोई और इस तरीके से रूल करने लगे। तो मैक्सिमम फोकस ये रखा गया है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि जिसमें जनता का रूल हो। तो सब दिग्गजों ने अपनी अपनी राय दी है। किसी ने बोला कि
रिजर्वेशन दो, किसी ने बोला फंडामेंटल राइट रखो, किसी ने बोला डीपीएसपी रखो, किसी ने बोला मतलब सबने अपने अपने अलग अलग सजेशन दिए। तो उसकी वजह से भी बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया, सलाह देते देते इतनी सलाह मिल गई कि एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनता चला गया। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का रीजन बताया गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आगे एक और बात का जिक्र किया इन्होंने। देखिए हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग उठा के देखें तो वहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी, मतलब हमने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया है। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट ही नहीं है, जैसे मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट रख देते हैं बस कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब कॉमन चीजें, जैसे किस तरीके से फंडामेंटल राइट रख दिया, डीपीएसपी रख दी, तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें रख देते हैं मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रिक्वायर्ड है, तो वो इसलिए छोटे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाते हैं। पर लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी है कि किस किस तरीके से सारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होना चाहिए, पार्लियामेंट किस तरीके से चलनी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव किस तरीके से करनी चाहिए, क्या प्रेसिडेंट की पावर है, क्या हमारे गवर्नर की पावर है, क्या प्राइम मिनिस्टर की पावर है, किस तरीके से सब चीज़ें फॉर्म होनी चाहिए। तो एक प्रिंसिपल के अलावा हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर रखा गया है सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर अदर जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, अगर आप लोग वहाँ पर ध्यान देके उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, ये सारी चीज़ें वो सब बाहर रखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो उन्होंने एक पॉलिटिकल कन्वेंशन बना दिया। पॉलिटिकल कन्वेंशन क्या होता है? पॉलिटिकल कन्वेंशन ये होता है, मान लीजिए आप लोगों ने आज से डिसाइड किया है, मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया है आज से कि मैं डेली कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर लिया करूंगा, पॉलिटिकल लेक्चर लिया करूंगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन बना दी, मतलब फ्यूचर में भी अब ऐसे ही चलता रहेगा, मैं लूँ चाहे कोई और ले, पर लेकिन एक लेक्चर डेली आएगा पॉलिटी का। तो कन्वेंशन बना दिए, इसी तरीके से कन्वेंशन चलती रहे। इसी तरीके से मान लीजिए कोई स्पीकर है, किसी को रेजिग्नेशन देना है स्पीकर को जाके अपना, वैसे तो डिप्टी स्पीकर को देता है जो स्पीकर होता है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो स्पीकर को देता है। तो मतलब अगर देखी जाए तो कई तरीके की इस तरीके की कन्वेंशन हो जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कन्वेंशन है। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ेगा मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। मतलब मान लिया जाता है कि ये चीजें हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मेजोरिटी जो आप लोगों ने देखा अपोजिशन वाला जो फंडा है हमारे यहाँ पे, जो अपोजिशन पार्टी में अगर देखा जाए 2014 में इलेक्शन हुए, तो 2014 में इलेक्शन होने के बाद में बीजेपी के अपोजिशन में कौन आई? कांग्रेस आ गई। पर लेकिन कांग्रेस के पास में फुल मेजोरिटी नहीं थी। तो फुल मेजोरिटी नहीं थी कितनी? उन्होंने बोला था कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी थी कि इतने मेंबर तो कम से कम होने चाहिए अगर मेजोरिटी होनी चाहिए। तो वो एक कन्वेंशन रखी गई कि इतने मेंबर होने चाहिए, ठीक है, कि मतलब मिनिमम 50-55 के करीब सीट होनी चाहिए। तो एक कन्वेंशन रखी गई, पर कांग्रेस की 40 के करीब ही रह गई। तो ये कन्वेंशन है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि अपोजिशन लीडर चुनने के लिए इतनी सीटें होनी चाहिए। तो इस तरीके की कन्वेंशन फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वो चीज़ें लिखते नहीं है, एक बार जो चीज़ें चलनी स्टार्ट हो गई तो फिर वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रहती हैं। तो इसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल कन्वेंशन। तो आप लोगों को याद रखना है कन्वेंशन क्या होती है। पर हमारे यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में, कन्वेंशन बहुत कम है जो कि आउटसाइड है कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ किया है, निकाला है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग एक वर्ड यूज करते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन देखिए नेगेटिव वर्ड है, उसको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं से भी डायरेक्टली बोरो नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। ये यहाँ पर आप लोगों को नीचे देखने को भी मिलेगा। क्रिटिसिज्म होता है कि वहाँ से ये उठा लिया हमने, वहाँ से ये उठा लिया, यहाँ से ये उठा लिया, कि यूएसए से कुछ उठा लिया, कनाडा से कुछ उठा लिया और आयरलैंड से कुछ उठा लिया। तो ऐसा हम लोगों ने किया है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो चीज़ें उस तरीके से थी उसी हिसाब से हमने उठाई और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला के डाल दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने चीज़ें देखी हैं और वहाँ से सीखी हैं चीज़ें, और फिर अपने यहाँ पर आकर जो हमारी जनता जनार्दन है उसके हिसाब से जो सुटेबल लगता है उस हिसाब से हमने उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये बात आप लोगों को माइंड में याद रखनी है। अगर कोई बोले तो उसको कम से कम समझा सको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें देखी गई हैं, अपने हिसाब से फिर कंस्ट्रक्ट की गई हैं हमारे यहाँ पर। और अगर इसको देखा जाए तो अंबेडकर साहब ने वर्ड भी यूज किया है। अंबेडकर सर ने, उन्होंने बोला है रैनसैकिंग, मतलब छानबीन करके हमने सारे प्रोविजन लिए हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको ऐसा ही नहीं उठा के यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कई सारे पार्ट अलग अलग डिस्कस किए गए हैं कि स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है, फिलोसफिकल पार्ट क्या है, या पॉलिटिकल पार्ट क्या है। ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चरल पार्ट की अगर बात करें वो ड्राइव किया गया मैक्सिमम, मैंने आप लोगों से जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे हमने पूरा स्ट्रक्चर उठाया अपना। इससे क्यों उठाया? इससे इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सालों से अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज रहा है। तो जिस तरीके से एक फाउंडेशन बन जाता है ना, राज करते करते उन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दी कि इस तरीके से यहाँ पे
चीज़ें होनी है यहाँ पे, मतलब एक प्रॉपर उन्होंने फाउंडेशन तैयार कर दिया, इतने दिनों से वो रूल कर रहे थे। तो मैक्सिमम तो हम लोगों ने आसानी इसी में समझी कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से ले ली जाए, क्योंकि अगर कोई नई चीज़ अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं, मान लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, अगर हम यहाँ पे जो आज के दिन हम प्राइम मिनिस्टर पे फोकस देके चलते हैं, अगर प्रेसिडेंट का लेके आते तो कंप्लीटली चेंज हो जाता, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए हमारी जो लिटरेसी रेट था वो भी बहुत कम था, तो जनता समझ नहीं पाती कि अब तक ऐसे चला था, अब क्या स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए जिससे जनता पहले ही इतने जुल्म झेल रही थी बेचारी, ज़्यादा उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना पड़े, तो इसलिए आराम से उनको चीज़ें समझ में आ जाए, उसको ऐसे ही उन्होंने कंटिन्यू रखना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचा समझा सुना हुआ लग रहा था ना। इसके अलावा जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया मैक्सिमम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहां से लिया गया। फंडामेंटल राइट तो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्ट है, तो पॉलिटिकल पार्ट तो बिना बोले ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल ऑथोरिटी जो हमारे यहाँ पर राज कर रही थी वो ब्रिटेन था, तो पॉलिटिकल पार्ट तो उनसे लेना था। अब ये थोड़ी ना है कि राज तो कर रहे हैं ब्रिटेन वाले और पॉलिटिकल पार्ट लेके आते हैं हम चाइना वाला, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्ट हमने ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ये तो बात इससे डायरेक्ट ही निकल के आएगी, जब पूरा हमने पॉलिटिकल पार्ट वहाँ से लिया है तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी वहीं से आई है फिर, और जो रिलेशन होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव तो वो भी यहीं से निकल के आता है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में जो एक रिलेशन निकल के आता है वो भी कहाँ से निकल के आएगा। फिर अगर देखिए डायरेक्ट ना पूछ के, पॉलिटिकल पावर ना पूछ के क्वेश्चन में, अगर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, इनके बीच में रिलेशन, या कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट कहाँ से ली गई है, तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इन लोगों को, ओके। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरल कहाँ से लिए गए हैं, फिलोसफिकल कहाँ से लिए गए हैं और पॉलिटिकल कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सारे पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जब नेक्स्ट और भी बहुत सारे प्रोविजन है जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, छोटे मोटे, कहीं किसी से ले लिए, कोई किसी से ले लिया, तो छोटे मोटे प्रोविजन सेंटर से रिलेटेड कहीं से ले लिया, तो इसीलिए बहुत सारे और जगह से प्रोविजन लिए गए हैं, जैसे जर्मनी से कुछ ले लिया गया, तो सारे कुल मिला के बहुत से प्रोविजन लिए गए हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये सारे प्रोविजन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं हम लोगों के द्वारा। और यहाँ पे देखिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जिस तरीके से क्रिटिसिज्म होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आप लोगों को लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, तो यही हमेशा क्रिटिसिज्म होता है। तो इस क्रिटिसिज्म के बारे में जब भी बात आती है तो ये एक अनफेयर और इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि लिए तो है हमने अलग अलग पार्ट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, पर लेकिन मॉडिफिकेशन किया है अपनी नेसेसिटी के हिसाब से, अपनी जो भी हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरीके से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ के सिटीजन है, हमारे यहाँ की ज्योग्राफी है, हमारे यहाँ के एरिया है, हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, उसके बेस पे हमने उन कंडीशंस को मॉडिफाइड करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किया है। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ गलत भी था अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो फॉल्ट भी हमने अवॉइड किए हैं। तो इस तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा का ऐसा उठा के किसी का कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाकर चिपका दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो प्रॉपर वे में एनालाइज करके उसका, तब एनालिसिस करके प्रॉपर वे में, तब जाके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अच्छे अच्छे प्रोविजन रखे हैं। तो इसीलिए इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के प्रोविजन भी देखे जाएंगे, और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके भी आंसर मिल जाएंगे, ओके। तो देखिए लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आता है तो इसको फेसबुक पर शेयर वगैरह भी कर दिया करो, जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो जाए। तो अपने आप फायदे के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।